ए बॉय ऑफ हाइट h वांट टू सी हिज फुल इमेज, है ना, इन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ मिरर रिक्वायर्ड। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मिरर रख दिया और हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है और इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है, ये रेज निकली ऐसे यहाँ टकराई, इसकी आंखों में आ गई, पैरों से रेज निकली यहाँ टकराई, इसकी आंखों में आ गई। तो ये जो इमेज की रिक्वायरमेंट है, जो मिरर की रिक्वायरमेंट है, मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि ये अपनी पूरी जो इमेज है वो कहाँ देख ले, पूरी की पूरी कहाँ देख ले, इसमें इसकी जो हाइट दे रखी है ऐसे दे रखी है। मतलब मैं ऐसे खड़ा हो गया तो सामने मिरर में कितना बड़ा रखूं कि मेरी पूरी इमेज उसके अंदर बन जाए, ये हमसे कुछ में पूछ रहा है। ठीक है, और देखो जरा बनाते हैं इसको। देखो मैं बोलूं कि देखो मैंने क्या करा, इसकी और इसको आगे से आगे बढ़ाया। देखो मैंने इसकी जो इमेज थी इसको बना ऐसे करके आगे बढ़ाया, ऐसे 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 करके ना, ये ऐसा लाया। और बच्चों प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज उसकी यहाँ पे आराम से बन गई। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इस मिरर की लेंथ कितनी है। मैंने अगर जहां से एक डॉट 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 लाइन खींच दी और इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, इसको मैंने वाई बोल दिया। तो मैं क्या बोल दूं कि मिरर की जो हाइट है, मिरर की जो हाइट ऑफ मिरर है, हाइट ऑफ मिरर है वो क्या दे रखी सिंपली एक्स प्लस वाई। तो हाइट ऑफ मिरर है, समझ में आई नहीं आई? चलो एक्स प्लस वाई मतलब हाइट ऑफ मिरर की वैल्यू फाइंड करनी है। इतने से मिरर के अंदर ही पूरी इमेज दिखाई पड़ रही है, नहीं इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अब देखो इसको आगे बढ़ाएं। देखो जो तुम यहाँ देखो, यहाँ से इसकी आंखों से ये तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो दिखा नहीं दिखा ट्रायंगल, दिखा नहीं दिखा, दिखा दिखा, चलो दिख गया। अब यहाँ उसको बाहर बाहर निकाल दो। मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट जहां से अगर डी दूरी पे है तो ये डी दूरी पे ही तो इसकी इमेज बनेगी। ये जो बड़ी सी तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा था ऐसे कर मैंने बाहर निकाला इसको, और ये क्या था मेरे पास एक्स था, और यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके मिरर की दूरी हमें दे रखी है डी, और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी हमें दे रखी है, ये भी डी दे रखी है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो है ये यहाँ से क्या दे रखी है ए, और इसको मैंने क्या बोल दिया बी। देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट क्या दे रखा है मेरे पास सी। ए से सी, अरे भैया क्या है, मैंने बोला ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए सी के बराबर। और ए सी क्या है बच्चों, इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल के बिहाफ मैंने कहा कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर इसको ए को जो मैंने बोल दिया है ओ, ए ओ बी, और उसको मैंने बोला सी डी और सी ओ डी, दोनों कैसे हैं देखो, ये वाला ट्रायंगल दोनों के क्या सारा कॉमन आ रहा है थीटा, ये दोनों के 90 का है, ये 90 का है। जब दो एंगल किसी भी दो ट्रायंगल के बराबर होते हैं तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा बच्चों देखो जरा, फिर देखो छोटे वाले की मैंने ये वाली हाइट पकड़ी, क्या बोला एक्स, और बड़े वाले को मैंने क्या बोल दिया ए बी। आगे बात में ये वाली एक्स हो गई, ये वाली ए बी हो गई। इसकी छोटे वाली क्या बोली मैंने डी बोल दिया, तो बड़े का कितना आएगा बच्चों 2d निकल कर आ गया। तो डी से डी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया कि x इज इक्वल टू डी से डी कैंसिल ए बी अपॉन 2, जहां थोड़ा यहाँ पे आ गया ए बी की वैल्यू मिल गई कितनी, ए बी के बराबर। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2x के बराबर। अब सुनना मेरी बात को, सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ के बाहर निकाल लूं तो तुमसे कहूं भैया ये वाली y दूरी, ये BC की दूरी, ये D हो जाएगा, ये D, ये पूरा का पूरा 2D हो जाएगा। सेम कहानी से निकल कर आएगी, जरा देख लो। अरे मैंने बोला y अपॉन BC, अरे हाँ है ना, y छोटे वाले में बड़े वाले में BC, और ये इसका होगा D, और उसको कितना होगा 2D। अरे मुझे क्या देखो नीचे D कैंसिल, कितना आ गया 2y इज इक्वल टू कितना आ गया BC के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो हमने क्या देखा था बच्चों, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा ए बी 2x के बराबर है, बी सी 2y के बराबर है। तो ए बी 2x के बराबर है और बी सी 2y के बराबर है, दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x प्लस 2y। अरे ए बी प्लस बी सी किसके बराबर था, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, और ए सी का है हाइट ऑफ द इमेज है। चलो ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, और प्लेन मिरर में जितनी बड़ी हाइट इमेज की होती है उतना मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 को कॉमन निकाल दिया, x प्लस वाई। अरे भाई x प्लस वाई क्या था, x प्लस वाई क्या था हाइट ऑफ द मिरर। अरे भाई सभी को हो गया। जब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्या मिलने वाली मिरर, मतलब क्या हुआ, जो हाइट ऑब्जेक्ट की थी वो h दे रखी थी, मतलब h बाय 2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया हाइट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर की जो हाइट होनी चाहिए
सामने वाले खड़े वाले ऑब्जेक्ट के आधी होनी चाहिए। मैंने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट में लेकर आया वो 10 सेंटीमीटर का है, इसकी पूरी इमेज इसके अंदर बन जाए तो कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हुई 5 सेंटीमीटर की, इसकी प्लेन मिरर की। जो बात समझ में आई नहीं आई पूरी कहानी? चलो आई होप पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो हल्का सा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन को अगला बनाते हैं। तो ए बॉय इज स्टैंडिंग मिड अवे बिटवीन अ वॉल। देखो यहाँ पहले एक वॉल बनाओ, ये मैंने वॉल बनाई और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे करके, और यहाँ देखो साफ साफ बोल दिया क्या रखा है, मिरर रखा है ना। आउटलाइन जो वॉल दे रखी है उसकी जो हाइट है वो जो एच दे रखी है ना। और मिड दे रखा है तो मैंने बोला कि ये दूरी अगर ए डी दे रखी है ये दूरी भी डी हो जाएगी। और ये क्या दे रखा है, सिंपल मेरे पास मिरर दे रखा है ऐसे। क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। लेंथ की मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, सो दैट बॉय कैन सी द फुल इमेज ऑफ वॉल, जो वॉल की पूरी इमेज देख पाए। क्योंकि ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ना नहीं चाहता है, ऐसे खड़ा हुआ है, सामने मिरर रखा हुआ है तो वॉल की पूरी इमेज कहां बनेगी, मिरर के अंदर, आराम से उसको देख लेगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, जितनी दूरी वॉल की है, जितनी दूरी वॉल की है उतनी दूरी वॉल की यहां बनेगी। और ये तुम्हारे पास क्या आ गई बच्चों, वॉल आ गई। उसको मैंने क्या बोल दिया ए, उसको मैंने क्या बोल दिया सी। अगेन बात समझ में आई नहीं आई, दूरी मिल गई नहीं मिल गई। मैं किसको इमेज किसकी बनानी है, वॉल की। अरे मैं ऐसे खड़ा हो गया, वॉल पीछे है डी तो वहां कितनी बनेगी 2D, किससे, प्लेन मिरर से। ठीक है भाई साहब आ जाओ। देखो भैया इसकी रेज आई टकराई आंखों में गई, इसकी रेज आई टकराई आंखों में गई, फिर क्या करा अगेन वही लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया और जो रेज जा रही थी उन पर सीधा बैक ट्रैक कर दिया इस तरीके से ऐसे करके। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बी, आ गई बात। अगेन पर देखो ये गया ऐसे साफ साफ बनाना स्केल से तो पूरा तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक ट्राइंगल दिखाई देगा। निकाल दो बाहर पकड़ के उसको, तो उसको मैंने बोला इसकी आंखों को मैंने बोल दिया ओ, तो ए ओ बी निकालो बाहर, ए ओ बी, और यहाँ ये मिला ऐसे करके, ये नाम था ओ, ये था ए और ये दे रखा है बी। अब आप देखो आराम से, देखो ए ओ बी, ए ओ बी, अब ये क्या है देखो डी दूरी है और ये कितनी है 2D दूरी है। ये वाली दूरी तो बच्चों कितनी है, डी दूरी दे रखी है इसकी आंखों से और ये दूरी दे रखी है सिंपली 2D, कहां से, प्लेन मिरर से, मतलब कि ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोल दिया एक्स। अगेन देखो है ना, ये एक्स होगा तो ये कितना बच्चों वाई हो जाएगा ना हमारे पास। चलो आगे आ जाओ, तो इसको जरा देखो करना क्या है इसके अंदर। देखो अगेन मैंने फिर कहा दो एंगल कॉमन आ गए, 90 का एंगल बन गया तो इसे खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो फिर आपने क्या बोल दिया, x अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या, d अपॉन 3D। अरे d इसका हो गया, 3D इसका हो गया पूरे वाले का। तो आपने क्या बोला 3x इज इक्वल टू ए बी के बराबर। ऐसे क्या बोलोगे 3y इज इक्वल टू बी सी के बराबर। ऐसे क्या बोलोगे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू ए सी के बराबर। 3 वन निकाल दिया, x प्लस वाई बच्चों किसके बराबर, ए सी क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, एच क्या थी, वॉल की हाइट आ गई। अरे क्या मतलब हुआ 3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज यानी कि वॉल की आ गई है ना। क्या बोल रहा हूँ, एक्स प्लस वाई पूछेगा हाइट ऑफ द मिरर की हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, एच अपॉन 3 के बराबर। अब जो है उसकी हाइट दूर हो गया ना, जितना दूर जाएगा उतना कम मिरर लगेगा तो मैं क्या बनाने के लिए, उसकी इमेज को कन्वर्ट करने, उसकी इमेज को बनाने के लिए। तो बात समझ अच्छे से आ गई। चलो यहाँ तक अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, या फिर बात करेंगे हम लोग कि वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।